मनुष्य अनाथ कब होता है? मां बेटा और पिता की ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों मित्रों, किसी ने कमाल की लाइन में कहा है कि मां ही मंदिर मां ही पूजा, मां से बढ़कर धर्मन दूजा। सज्जनों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी तो छोटी है लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ देकर के जाएगी, बहुत कुछ ज्ञान देकर के जाएगी। अब आपको किस तरीका से क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, कहते हैं कि कहानी चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो कहानी मोटिवेशनल हो, किसी तरह की भी कहानी हो या कोई प्रसंग हो, उस कहानी के अंदर या उस प्रसंग के अंदर बहुत कुछ रहस्य अर्थात बहुत कुछ ज्ञान छिपा होता है। बस लेने वाला होना चाहिए कि वो किस तरीका से लेता है, कैसे लेता है। वो कहानी को अधूरा ही छोड़ देता है, अधूरा ही सुनता है, या कहानी को पूरा सुनकर के उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकालता है जो अपने जीवन में उतारता है। तो इसी तरीका से कहानी तो हर कोई ज्ञानवर्धक होती है, हर कोई ज्ञान देकर के जाती है। हर कहानी हमारे लिए कुछ ना कुछ मोटिवेट करती है जीवन में, लाइफ में, जिंदगी जीने के लिए कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में क्या करना है। बस उस कहानी को सुनने वाला होना चाहिए और उसमें से अच्छी अच्छी बातों को लेने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है एक माँ बेटा और पिता की है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है, अर्थात ये कहानी मोटिवेशनल बहुत है। ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी शिक्षा देकर के जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुने और कहानी को अधूरा मत छोड़ देना, क्योंकि कहानी अधूरी सुनने से आपके लिए कोई फायदा नहीं, आपके लिए कुछ नहीं मिल पाएगा। आप इस कहानी का सार समझ ही नहीं पाएंगे यदि आप कहानी को अधूरा सुनेंगे तब, और पूरी अगर कहानी आप सुनेंगे तो आपके लिए कहानी का सारा सार समझ में आ जाएगा कि ये कहानी हमारे लिए क्या कहती है, क्या हमारे लिए मोटिवेट करती है, क्या ये कहानी हमारे लिए सिखाती है। इसलिए कहानी के लिए आप पूरा ही सुने। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मित्रों हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, बिना विलंब करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था। उसका नाम चिरकारी था, जो बड़ा ही बुद्धिमान था। वह किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था, बहुत देर तक सोचा करता था, यह विचार करता था कि यह काम करने के लायक है या नहीं है, एक काम करने से हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, ये काम करने से हमारे लिए सुख मिलेगा या हमारे लिए दुख मिलेगा। ये सोच करके वह चिर विलंब के बाद ही काम को पूरा करता था। बहुत देर तक विचार करता, उसके बाद में ही उस काम को पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। मित्रों, एक दिन ऋषि गौतम की पत्नी ने कोई ऐसा पाप कर दिया, कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया, जिसके कारण से गौतम ऋषि जो थे अपनी स्त्री पर बहुत क्रोधित हो उठे और वह अपने पुत्र चिरकारी से कहने लगे कि बेटा, तू अपनी इस पापनी माता को मार डाल, ये हमारा आदेश है। दोस्तों, बिना विचारे ही ये आज्ञा देकर के महर्षि गौतम जो थे वे वन की ओर चले गए और चिरकारी हाँ कर देता है, कहता है पिताजी जो आप कह रहे हैं वही होगा। पिताजी तो दोस्तों चले जाते हैं। अब वे चिरकारी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता है, बहुत देर तक सोचता रहा, ये मैं किस स्थिति में पिताजी ने डाल दिया। उसने सोचा क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का भी वध न हो। सोचता है धर्म के बहाने ये मुझ पर भारी संकट आ पड़ा है। कहते हैं पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र के लिए परम धर्म होता है, और ये भी बताते हैं कि साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है। अतः मैं क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले। मैं किस स्थिति में पहुंच गया हूं। पिता का आदेश है कि माता का वध कर दो, और वो हमारी माता है।
मैं माता का किस तरीका से वध करूं? हे प्रभु, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कौन सा उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाए और माता का भी वध ना हो। मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझूं? कहते हैं पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु होता है। वह जो कुछ भी आज्ञा देता है उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए, यही पुत्र का धर्म होता है। अस्तु, पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, लेकिन अब माता के विषय में सोचता हूं। पिता के विषय में तो विचार कर चुका कि पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है, लेकिन अब माता के विषय में मैं क्या करूं, क्या सोचूं, वध करूं या न करूं? मुझे जो ये पंच भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। मित्रों, कहते हैं जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को सनाथ समझता है, वो अनाथ नहीं समझता है, और उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। यानी जिस पुत्र की अगर माता इस दुनिया में ना रहे, माता छोड़ करके उसके लिए चली जाए, वो पुत्र चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, वो उसी दिन अनाथ हो जाता है। जब तक मां जीवित है तब तक पुत्र अनाथ नहीं होता। वह पुत्र बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मां जीवित है तब तक वो सनाथ है, और जब उसकी मां इस दुनिया से चली जाती है तभी वो मनुष्य अनाथ हो जाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। बेटा अगर बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के लिए वो बेटा बेटा ही रहता है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछो हो जाता है उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है। और मित्रों, बात भी सच है कि जिस मनुष्य की अगर मां जीवित है तब तक वो पुत्र, वो मनुष्य अपने को बुढ़ा न समझे, और जिस दिन उसकी मां उसे छोड़ करके चली जाए फिर वह जवान क्यों ना हो, यौवन क्यों ना हो, लेकिन उसी दिन वह पुत्र बुढ़ा हो जाता है और फिर वह बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया हो। मित्रों, कहते हैं माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं और नहीं है। माता के तुल्य दूसरा इस दुनिया में सहारा नहीं है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा? दोस्तों, वह गौतम ऋषि का पुत्र चिरकारी माता के विषय में इस तरीका से सोच रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और विचार कर रहा है कि माता के समान इस दुनिया में कौन ऐसा होगा, माता के समान समर्पण करने वाला, माता के समान इस दुनिया में त्याग करने वाला कोई और दूसरा नहीं है। मित्रों, ये बात भी सत्य है, क्योंकि माता के अंदर जो समर्पण, जो त्याग होता है वह इस सृष्टि में किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के अंदर नहीं है। अब वह माता चाहे पशु की हो, चाहे पक्षियों की हो और चाहे मनुष्य की हो। मित्रों, आपने देखा होगा माता के अंदर जो समर्पण है, जो त्याग है, वो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि माता जो समर्पण अपने जीवन में कर देती है वो और संसार में कोई नहीं कर सकता।